हेलो दोस्तों, हमारे चैनल क्वांटिटी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें कई दोस्तों को बहुत दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है कि हम ये फॉर्म कैसे भरें। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं? हम ये एक से अधिक फॉर्म भरें तो किस किस पोस्ट के लिए कैसे भर सकते हैं? इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु हम ये वीडियो लेके आए हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरना सिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आप किस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप किस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं ये डिसाइड करें। फिर उस रीजन जो नोटिफिकेशन है उसमें ये देखें कि उस रीजन में ग्रेजुएशन वाले जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं, बीटेक वाले हैं उनके लिए कितनी पोस्ट हैं, और बीटेक के अलावा जैसे 10+2 के लिए क्या क्या पोस्ट हैं, 10th के लिए क्या पोस्ट है, ये सारा आप वहाँ से अच्छी तरह से अध्ययन करें। और आप जिस पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट की ज़्यादा वैकेंसी है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट, उसका कोड आप वहाँ से नोट कर लें और वो याद कर लें। फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है, और देखो आप हर बंदा 3 फॉर्म भर सकता है, एक 10th लेवल का, एक 12th लेवल का और एक ग्रेजुएशन लेवल का। आप अगर एक ही लेवल पे जैसे 10th लेवल है उसके 2 फॉर्म भरते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, और अगर आपने भर भी दिया तो उनका दोनों का एग्ज़ाम एक ही होगा। और आप जैसे एनआर रीजन से फॉर्म भर रहे हैं तो आप उनके जो सीआर रीजन की वगैरह जो भी अदर रीजन है उनकी पोस्ट पे भी आप अगर उनके क्राइटेरिया क्रॉस करते हैं तो उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने गूगल क्रोमो में आता हूँ, या अपने जो कंप्यूटर का क्रोम ब्राउज़र है या जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको खोलें और उस पर ssc.nic पे क्लिक करें। देखो साइट थोड़ी बिजी आ रही है, फिर यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद में आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें। यदि आप भूल गए हैं, यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं तो मैं यहाँ अपनी गोपनीयता को मतलब बनाए रखने के लिए इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे। ये डालने के बाद में कैप्चर कोड डालेंगे, स्मॉल d CNE, कैप्चर कोड डालेंगे। और अगर आपका पासवर्ड आप फॉरगेट हो गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के द्वारा आपका जो ईमेल है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके द्वारा आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। और यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो हमने एक वीडियो डाल रखा है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसका प्रोसेस बताया गया है, तो आप वैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लें। और एसएससी एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है एसएससी में किसी भी मोबाइल नंबर से, उससे दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। तो इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये पहले से कहीं लॉगिन की हुई है इसलिए ये आ रहा है, तो यहाँ पे फिर अगर ऐसा है तो लॉग आउट कर दें, और नहीं है तो डायरेक्ट आपकी साइट खुल जाएगी। अब देखो मैं इसको दोबारा करता हूँ क्योंकि ये पहले से लॉगिन था। देखें ऐसे इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है। ठीक है। आपका बायोडाटा आ जाएगा। मॉडिफाई करना चाहते हैं ये हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी थी वहीं से ये सारी डिटेल भर के आ जाएंगी, तो आप इस प्रकार यहाँ से कर लें। इसके बाद में आप कौन सी पोस्ट रीजन से भरना चाहते हैं, जैसे मैं एनआर रीजन से भरना चाहता हूँ तो मैंने एनआर रीजन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया।
किस रीजन पे क्लिक कर दिया, एनआर पे। ये थोड़ा टाइम लेगा, आप ऐसा न करें कि ये टाइम नहीं ले और आप जल्दी पे इस पर क्लिक करने लग जाएं। ऐसा करेंगे तो साइट हैंग हो जाती है, हैंग हो जाएगी, मतलब ये फ़ोन है ना। इसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मैं 10+2 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एनआर रीजन में, तो उसका कोड मैंने ले रखा है 23,823। तो देखते हैं वो कहाँ पे है। आप इस वीडियो को देख देख के बिल्कुल आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर आप पे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो बार कोड वगैरह देखो, जैसे मेरा ये कोड आ गया है 23,823, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। अब देखो मैंने ऑफिस सुप्रिटेंडेंट वाला है, सुप्रिटेंडेंट वाला है, ये ग्रेजुएशन और अबाउ है, ये मांग रहा है। तो मैं दूसरे वाले से भरता हूँ, मैंने देखा था ये कोड। जैसे देखो मैं 10+2 में क्लर्क वाले के लिए भरना चाहता हूँ। जैसे जो मेल है वो आप CISF में जो SI वाला है वो भी भर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 11,823 ये क्लर्क वाला है, ये भरना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने जो क्लर्क वाली पोस्ट है NR 11,823, ये पोस्ट आपका क्लर्क का है, तो मैंने अप्लाई किया और इसमें अपने आप ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में ये जो क्वालिफ़िकेशन वाला है, क्वालिफ़िकेशन वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है कि भाई मैंने इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो रीड कर ली है, पढ़ ली है, ठीक है। फिर इसके बाद आप किसी भी रीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हैं वो सेंटर आपको चूज करने हैं। जैसे मैं अपना सेंटर चूज करता हूँ NR रीजन में। जैसे मैं पहला एक बार इसको अगर आप पहले बिल्कुल कंफर्म करके चूज करें, बार बार बदलने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होता है, हैंग हो जाती है साइट, है ना। तो फिर इसके बाद में 2 नंबर, जैसे मैंने पहला ये जयपुर कर लिया, फिर अजमेर कर दिया दूसरे नंबर। जब ये इसमें डिब्बे के अंदर लिखा हुआ आ जाए उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने अलवर कर दिया, ठीक है। फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर दीजिए, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ नो कर दीजिए। जैसे मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ तो मैंने क्या कर दिया, नो कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, मीडियम ऑफ स्केल, भाई आप जो टाइपिंग करना चाहते हैं वो किस में करना चाहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी में करना चाहता हूँ, फिर आपको इसको कन्फर्म करना है कि भाई मैं किस में करना चाहता हूँ, इंग्लिश में करना चाहता हूँ। अब आप क्या एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, मतलब छूट लेना चाहते हैं आप एज में, ये पूछ रहा है। तो अगर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे नो करें, ठीक है। जैसे मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आप एज रिलेशन, ये अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि आपको 35 शब्द प्रति मिनट ऐसे होना चाहिए, 12th होना चाहिए। तो इस पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट है एनी सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, इसमें आपके ऊपर कोई ऐसे नहीं है कि भाई आप इसी सब्जेक्ट से। या आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वगैरह हो तो उस पर क्लिक कर दें, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दें ऐसे कैसे। इसके बाद नीचे आओगे तो आप पहले देखो जो फ़ोटो है वो JPG फॉर्म में होना चाहिए, और कैसा फ़ोटो होना चाहिए वो आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। SSC ने बहुत अच्छा काम किया है ये। और जो फ़ोटो है वो 20 KB से और 50 KB के बीच में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर है वो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो फ़ोटो है वो रिसेंटली नया होना चाहिए, जैसे अभी इसमें डेट दे रखी है कि जनवरी, लगभग 1 जनवरी 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब मैं जैसे फ़ोटो लगाता हूँ यहाँ पे, तो देखो फ़ोटो और सिग्नेचर भरने के बाद में यहाँ आई एग्री पे क्लिक करें। उसके बाद ये टेक्स्ट है उसको इसको इस टेक्स्ट में आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और ये टेक्स्ट भर दें और प्रीव्यू पे क्लिक करें। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा फॉर्मेट आएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि भाई जो मैंने फॉर्म भरा है उसमें कोई डिटेल कमी तो नहीं है। उसके बाद में आप ये करने के बाद में
यहाँ जो सबमिट वाला बटन है उस पर क्लिक करें। फिर ये आएगा कि भाई इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा कि भैया आपने भर दिया है। मेरा ये पहले से फॉर्म भरा हुआ था इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, भाई मेरे को प्रिंट लेना है इसका। साइट में थोड़ा एरर आती है तो ऐसा आता है। मेरा अप्लाई हो गया है, मतलब क्या हो गया है, अप्लाई हो गया है। इसके बाद जैसे आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऐसे आपके सामने प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। और अगर आप फीमेल हैं तो इसमें यहीं पे रुक जाना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मेल हैं तो पेमेंट वाले ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा, पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद में भी आपके प्रिंट आउट में आप निकालेंगे तो आपको वहाँ पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे देखो आपका प्रिंट ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप मेल हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट के लिए देखो ये पेमेंट स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा, इसमें तो आपका सक्सेसफुल दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्लिक करना है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। तो देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। तो क्योंकि ये फीमेल का फॉर्म है तो इसमें देखो यू आर एक्समेटेड फ्रॉम प्री पेमेंट, आप मतलब लड़की है इसलिए फ्री है। अगर आप मेल हैं तो इसमें ऐसा ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सक्सेसफुल दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का फॉर्म भर सकते हैं। और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें इसके ऊपर मैं एक बार पुनः चर्चा करना चाहूँगा। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप एक तो 10th लेवल वाला फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा भर सकते हैं, 10th लेवल वाला फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप 10+2 हैं तो 2 फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो 1 फॉर्म भर सकते हैं। और एज का क्राइटेरिया भी है कि आपकी एज कितनी है। कई पोस्ट हैं वो 18 से 25 वाली हैं, कई पोस्ट हैं वो 18 से 27 वाली हैं, और कई पोस्ट हैं वो 18 से 30 वाली हैं। 18 से 30 वाली में मैक्सिमम में ग्रेजुएशन है, जबकि एक पोस्ट है CISF SI वाली, उसमें 10+2 है। हाँ, तो आप ऐसे फॉर्म भर सकते हैं। इनके 3 एग्ज़ाम लगेंगे। जैसे आपने 10th लेवल का फॉर्म डाला है तो उसमें आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक 12th लेवल वाले का देना पड़ेगा, और एक आपको ग्रेजुएशन लेवल वाले का देना पड़ेगा, ठीक है। और एडिशनल डिग्रियां हैं वो आपको पता है कि आपको कैसा भरना है। तो आप इस प्रकार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कई जो कमेंट्स आ रहे थे हमारा जो SSC वाला दूसरा चैनल है उसके ऊपर, तो उसमें आ रहे थे कि सर क्या इसके सिलेबस में हिंदी है। तो देखो भैया, इसके सिलेबस में, SSC के सिलेबस में हिंदी नहीं आता है। हिंदी केवल जो आपकी GD वाली पोस्ट आती है या इनके अंदर आता है। तो इसके अंदर आपका रीजनिंग आएगा, रीजनिंग रहेगा 25 नंबर का, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25, और मेंटल एबिलिटी मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, जीके के क्वेश्चन आएंगे 25, और इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे 25, ठीक है। और आप नोटिफिकेशन में इसका डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। आपको कम से कम रीजनिंग और मैथ इन दोनों के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी है, यही स्कोरिंग पॉइंट है। इंग्लिश और जीके वाले क्वेश्चन आपको इसमें 1 घंटा मिलेगा, एग्जाम में 1 घंटा मिलेगा। तो इंग्लिश और जीके वाले क्वेश्चन को आप आसानी से लगभग 10 मिनट में या 15 मिनट मैक्सिमम में आप इसको कर सकते हैं। आपके पास 40-45 मिनट बचते हैं, उनमें मैक्सिमम स्कोर इन दोनों के अंदर आपको करना है। अगर आप रीजनिंग और मैथ की स्पेशल SSC की या रेलवे की, दिल्ली पुलिस की, RPF की, कांस्टेबल SI दोनों की, अगर इन दोनों की तैयारी करना चाहते हैं रीजनिंग और मैथ की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें, जिससे आपको कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये जो कोर्स हैं ये बिल्कुल निःशुल्क होंगे और एक क्वेश्चन सीरीज चलेगी। आप चाहिए भी कोई भी किसी बुक से नोट्स तैयार कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन सीरीज ऐसी होगी, अगर आपने इस क्वेश्चन सीरीज को एक बार यहाँ देखने के बाद में अगर दोबारा देख लिया तो आप लगभग ये मानिए एसएससी में 45, 48 और मैं तो मानूंगा कि 50 क्वेश्चन क्रॉस आप कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन तो मतलब 50 तो इसमें हो ही जाएगा क्रॉस, मतलब इंग्लिश जीके के भी आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो मैं केवल इन 50 क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूँ। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो जब इसका जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद इस वीडियो को मैं पुनः अपलोड करूँगा और आप बताना कि आपकी मैथ के अंदर कैसी तैयारी हुई और आप कैसे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने से हुए। और ऐसी तैयारी होगी आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ या कंसेप्ट बता रहा हूँ या मैथ लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल चिपक जाएगा। और हमारा यही काम है अब की बार एसएससी पर। थैंक यू, धन्यवाद।